माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। डियर व्यूवर्स, आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं कमेंट्स में देख पाती हूँ आप लोगों की ब्लेसिंग्स, और जो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग दिए का फ़ोटो भेजते हो और इतनी ढेर सारी दिल से ब्लेसिंग्स देते हो। डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी अवरोध दूर हो जाए। आप जिस सपने को पूरा करना चाहते हैं, ईश्वर उसमें आपकी मदद करे। डियर व्यूवर्स, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, आज जो एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई आप लोगों की, कि आज का टाइटल जो हम करने वाले हैं ये भी चैनलाइज ही था। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये लाइंस हैं और ये लाइन किसी भी धर्म के लिए हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ईश्वर और शक्ति एक ही है। तो इसका मतलब है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, इसका मतलब है कि जिस पर स्वयं श्री राम जी की कृपा हो गई हो, उस पर तो पूरी दुनिया कृपा करेगी अपनी, ठीक है। और इसमें आप सभी आपके धर्म पे, जिस पे जीसस की, अल्लाह की, बुद्धा जी की, वाहे गुरु की कृपा, मतलब अपने अपने धर्म से देखिएगा, जिस पर उनकी कृपा हो गई। तो जब ईश्वर की कृपा हो गई, डिवाइन की कृपा हो गई, तो इंसान तो पीछे आएंगे ही आएंगे आपके, है ना। तो ये आज ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। जब मैं अभी आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी, तो आपकी लाइफ में श्री रामचंद्र जी की एंट्री हो चुकी है। और आपने शायद, बहुत लोगों ने इसमें से, जिन जिन लोगों के लिए है मैसेज बताइएगा, रामचरितमानस का पाठ करना शुरू किया है या सुंदरकांड आप लोग पढ़ रहे हैं। कुछ तो भी आपने ऐसा कुछ नया चीज़ शुरू की है जो बजरंगबली जी को अच्छा लगा है, और अगर वो खुश हैं तो श्री रामचंद्र जी ऑटोमेटिक खुश हैं। और अगर आपने श्री रामचंद्र जी का कुछ पाठ शुरू किया है तो बजरंगबली जी ऑटोमेटिक खुश हैं, है ना। तो ये बहुत ही, मतलब ये बहुत ही मुझे बहुत मैं क्या बोलूँगी इसको, वार्मथ फील हो रहा था कि जब मतलब आप लोग ना एक हायर वाइब्रेशन में पहुंच रहे हो। मुझे थोड़ा थोड़ा सा वाइब्रेशन और बहुत गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी, वाइब्रेशन के साथ गर्माहट महसूस हो रही थी, और ये आपकी एनर्जी थी। तो आपका ऑरा, आपको भले फील ना हो रहा हो, बट बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि आप धीमे धीमे कैसे एक हाई वाइब्रेशंस में पहुंच रहे हो। आप में से बहुत लोगों को पता चल गया होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया होगा, और बहुत लोगों को अभी नहीं पता चल रहा होगा। जैसे धरती घूमती है ना, हमें पता नहीं चलता, बट धरती तो घूमती है, बट हमें लगता सब चीज़ें तो फिक्स है। तो वैसे ही धीमे धीमे आपका ऑरा बढ़ रहा है, आपकी चीज़ें दूर दूर तक फैल रही हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा लग नहीं रहा है कि किस लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। ईश्वरीय कृपा पूरी आपको मिल रही है, और एक एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। और ये न्यू बिगनिंग मुझे ऐसी दिखी कि अभी आप एक प्रिंस से एक किंग बन गए हो, और ये प्रिंस से किंग के बीच का जो सफ़र है, ये आपने एक भिखारी की तरह तय किया है, ठीक है। ये मेल फीमेल किसी के लिए भी होगा। फीमेल है तो आप अपने आप को क्वीन और प्रिंसेस देख लो, मतलब एक राजकुमारी से रानी बनने तक का सफ़र, और एक राजकुमार से एक राजा बनने तक का सफ़र। और इस दोनों सफ़र के बीच में जो आपने रास्ता तय किया है, वो एक भिखारी वाला रास्ता तय किया है, ठीक है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल पा रही हूँ कि आप एक बहुत अच्छे घर के होते हुए भी परिस्थितियों वश, या फिर अपने आत्मसम्मानवश, या फिर आप एक दैवी अंश हो, इसकी वजह से, क्योंकि आपकी सोल जो है वो दैवी है, वो छोटी मोटी चीज़ों को लेना नहीं जानती। तो इसकी वजह से आपने एक भिखारी का जीवन अपनाना आपने पसंद किया, बजाय आप राजमहल में गुलामों की तरह रहो।
और भिखारी का मतलब एक ये भिखारी नहीं कि एकदम भीख मांगने वाला रास्ते का, बट आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। मतलब एक समय था आपके हाथ में सत्ता थी, राजमहल था आपके हाथ में, पूरी लोग थे आपके पीछे, एक राजा जैसी शान शौकत थी आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में लोग आपकी जय जयकार करते थे। बट धीमे 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 करके ऐसी परिस्थितियां आई कि लोगों ने आपकी कीमत कम करनी शुरू कर दी, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है। मैं इस चीज़ को बताने में मुझे असमर्थता हो रही है। ये मतलब आपने जब धीमे धीमे देखा ना कि आपके अपने ही राज्य में आपकी इज्जत कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो आपने उस राज्य का त्याग करना ही ज़रूरी समझा। और आप कोई बहुत ओल्ड सोल हो, आप न्यू सोल नहीं हो। जो ये व्यूवर्स देख रहे हैं रीडिंग, इसमें से 70% आप लोग ओल्ड सोल हो, 30% केवल न्यू सोल है। क्योंकि मैं वो जर्नी तय कर रही हूँ इस वक्त आपकी, जो आपने ओल्ड सोल जो आपकी जर्नी तय करके आई है वो मैं तय कर रही हूँ। शायद मेरे शब्द पता नहीं कैसे कैसे आ रहे निकल रहे हैं, एक राजशाही वाले मेरे शब्द आ रहे हैं इस वक्त। तो आप अगर आप फीमेल थे, अगर आपकी शादी हुई थी, तो नए नए में आपको इज्जत बहुत मिली, आपको सिर आंखों पे बिठाया गया, आपको लगा कि अब तो मेरी दुनिया बिल्कुल बहुत सब कुछ मिल गया मुझे। बट धीमे धीमे करके जो आपको राज्य की गद्दी पे ऊपर बिठाया गया था, धीमे धीमे करके नीचे उतारा गया। वो इज्जत एक एक वो इज्जत आपकी कम होती जा रही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। बट धीमे धीमे करके ऐसा हुआ कि आपको रानी से नौकरानी जैसा बना दिया उन्होंने। नौकरानी भले काम ना करते हो, बट इज्जत के रूप में आपको वैसा बना दिया। एक समय के बाद आपकी कीमत ही ख़त्म कर दी, मतलब आपके प्रजा ने आपकी कीमत ख़त्म कर दी। और जो आप लोग अगर रिलेशनशिप में थे, तो आपकी प्रजा आपके लव्ड, आपका पार्टनर था, पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो, उन्होंने धीमे धीमे करके आपको पहले सर आंखों पे बिठाया, धीमे धीमे करके आपके अंदर इतनी कमियां गिनाई, इतना कुछ बोला आपको कि आपने वहाँ से उस वक्त दूर हो जाना सही समझा। बहुत लोगों ने परिस्थितियों वश, जिनके पास कोई चीज़ बची नहीं थी, उन्होंने खुद को दूर कर लिया। बहुत लोगों ने वो रास्ता अपनाना सही समझा कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, अब इज्जत की बहुत धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। तो अब जो आपका, मुझे वापस से वो चीज़ें आपकी मिलती हुई दिख रही हैं। और ये जो आपने इन परिस्थितियों से जो बाहर निकले हो, और आपने जो अप्स एंड डाउन सहे हैं, आप जो अभी भी सह रहे हो, आपको अब राज्य पाठ आपका वापस मिलने वाला है। और अब आप मैच्योर एनर्जी में हो चुके हो। अगर मैंने बोला है कि आप किंग, प्रिंस से किंग बन गए हो, प्रिंसेस से क्वीन बन गए हो, अपना, मैं मेल फीमेल बार बार नहीं कहूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर को देखिएगा, मेरा मतलब डिस्टर्बेंस होता है, एनर्जी का फ्लो टूटता है। तो आपने वो जो रास्ता तय किया है, आपने इतने ज़्यादा थपेड़े खाए हैं, आपने ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर मन से बेमन से इतना चले हो कि अब आपको जो सिंहासन मिलेगा वो परमानेंट होगा। और मैंने गोल्डन कलर बहुत देखा, आपको एक राजा की गद्दी पे बैठे हुए देखा, एक हायर उस पे देखा। तो अब ये वापस से आपका राजमहल बनेगा, वापस से आप अपने राज्य के राजा बनोगे, और इस बार आपसे कोई इंसान कुछ छीन नहीं पाएगा। ये आपको ईश्वरीय शक्ति प्रदान हुई है, ये आपको ईश्वर ने राजस्व प्रदान किया है। और अब पूरी दुनिया आपकी जय जयकार करेगी, आपके खानदान के लोग आपकी जय जयकार करेंगे, जो लोग आपसे मुंह मोड़ के गए थे वो आपकी जय जयकार करेंगे, जिन्होंने एक समय पर आपसे सलाह लेना ज़रूरी नहीं समझा था, आपको इतना हल्के में लेना शुरू कर दिया था, अब वो आपकी सलाह लेने को तरसेंगे।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली घूम फिर के वो आपसे अपनी बात शेयर करेंगे कि शायद आप कोई दो शब्द ऐसे अनमोल बोल दो कि उनका जीवन पलट जाए। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने आप को उनके सामने प्रूव करके दिखा दिया है। अब वो आपसे टिप्स लेना चाहेंगे, सक्सेस की टिप्स कैसे हैं। उनके लिए तो वो सब आर्टिफिशियल चीज़ें होंगी, क्योंकि जो आप बताओगे वो उसको फॉलो करेंगे, बट आपने वो चीज़ नेचुरल तरीके से पाई है। आपने वो चीज़, आपको कुछ पता नहीं था, आप तो चलते गए और आपको एक्सपीरियंस मिलता गया। बट जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों को सुनाओगे, लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ये आप किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हो, किसी कोई सेलिब्रिटी की उसमें आप उसमें हो सकते, एक पब्लिक फिगर हो सकते हो। आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है, कोई मैं आपको बहुत भीड़ में बोलते हुए, लोगों के बीच में बोलते हुए देख रही हूँ कि आप बोल रहे हो, लोग आपको सुन रहे हैं। तो ये राम की जी की कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब सब लोग आप पे कृपा करेंगे अपनी। सब लोग आपको अब चाहेंगे कि आप उनके साथ थोड़ा समय बिता दीजिए। अब लोग जो कभी आपको घर पे इनवाइट नहीं करते थे, अब आपको बोलेंगे थोड़ा मेरे घर पे कभी टाइम मिले तो आ जाना। थोड़ा मैं, आप घर पे चले गए, थोड़ा रुक भी जाओ एक दो दिन, थोड़ा मुझसे टाइम निकाल के बात कर लिया करो। अब लोग आपसे ऐसे बात करेंगे। मैं आपको ऐसा होते हुए आपके साथ देख रही हूँ इस वक्त। और जब आपके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी तो कमेंट में आके आप बताइएगा, किसी भी वीडियो पे आके कमेंट कर दिएगा, मुझे याद रहेगा। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज चैनलाइज हो रहा है इस वक्त। आप अपनी पूरी पावर में आ रहे हो, आप बिल्कुल फोकस हो गए हो। और हाल ही में आप बहुत टूटे हो, हाल ही में आप बहुत टूट कर रोए हो, बहुत आपको अंदर से टूटा हुआ महसूस हो रहा था, बहुत डिप्रेस से महसूस हो रहा था। आपको लग रहा था सब चीज़ें हो नहीं रही, ख़त्म सी हो रही हैं। ये आपका एक और ट्रांसफॉर्मेशन था, एक और टेस्ट था ये आपका। आपको एक बोलते ना, साइकिल जब कंप्लीट होता है तो जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से ही आके ख़त्म होता है। बट वो जो शुरू से ख़त्म होने का जो सर्कल में जो आपने चीज़ें, ख़राब चीज़ों पे झाड़ू लगाते गए हो, और जो रत्न हैं, जो मोतियाँ हैं, वो आप पिरोते गए हो अपने रास्ते में। तो चीज़ें वापस से आपकी बन रही हैं, वापस से आ रही हैं। बट इस बार आप रत्नों के साथ आपकी शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। मैंने बहुत सारे मोती देखे आपके उसमें। आपका चंद्रमा अच्छा हो रहा है, आप एक लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके पास सब कुछ फिर से हो रहा है। आपको, मैं बोलूँगी, आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। अपने अंदर कमियां नहीं गिनाओगी, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आप कमियां गिनाओगे तो एक दिन डिवाइन बोल देगा, ठीक है तुम ऐसे हो, ठीक है तुम्हारे साथ खराब हो रहा है, ओके अब तुम्हें मैं यही दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं भी बोल देता हूँ यूनिवर्स से कि तुम्हें खराब बोलना शुरू कर दे, तो पूरी दुनिया आपको खराब बोलना शुरू कर देगी। आप हर बार अपनी किस्मत पे रोगे तो डिवाइन बोलेगा, ठीक है तुम्हें रोने का शौक है, लो अब मैं पूरी दुनिया में मैसेज दे देता हूँ कि अब तुम्हें रुलाती रहे वो। तो आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको जो चाहिए उसको बोलिए आप यूनिवर्स को, वो यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है। बोलिए तो, अपने बारे में अच्छा तो बोलिए। जब आपको बोलना ही है तो खराब क्यों बोलना, अच्छा बोलिए अपने बारे में। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है, मुझे कितना कुछ दे रहा है। और देखिए आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पैसे ना आपकी खराब बोलने में लग रहे हैं, ना अच्छा बोलने में लग रहे हैं। तो अच्छा बोलिए ना, खराब क्यों बोलना है। और ये मुझे, ये यूनिवर्स का गुस्सा मेरे अंदर से निकल रहा है। अगर मेरे शब्द कठोर हैं तो माफ़ कीजिएगा मुझे यूनिवर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हो रही है। ठीक है, तो आपको अच्छा ही बोलना है, अपने बारे में अच्छा बोलना है। जो यूनिवर्स से आपको चाहिए वो बोलिए, वो मांगिए। ये मत सोचिए कि आप उनके सामने रोएंगे तो वो पिघल के आपको दे देंगे, नहीं। यूनिवर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का स्वागत करता है, जो उसके साथ हक से डट के कॉन्फिडेंटली मांगते हैं, यूनिवर्स वो देता है। रो के गिड़गिड़ा के तो भीख मिलेगी आपको। भीख चाहिए आपको क्या?
भीख नहीं मांगनी ना। आप राजा हो, आप एक रानी हो, आप उसकी तरह रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अपनी पावर में रहो। घमंड नहीं करना है, बट अपने ऊपर ये विश्वास करना है कि ईश्वर के आप प्यारे बच्चे हो, और उस कॉन्फिडेंस से आप यूनिवर्स को बोलिए कि भाई आप ईश्वर के बच्चे हैं, यूनिवर्स मुझे ये चीज़ दो, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं ये डिज़र्व करती हूँ। ठीक है। मैं आपके उसमें बहुत रत्न देख पा रही हूँ, बहुत रत्न मिल रहे हैं आपको लाइफ में। आपने बहुत अपने अंदर से निकाली हैं वो चीज़ें, अपने अंदर से बहुत आपने आंतरिक ट्रेवल की है, बहुत रत्न निकल रहे हैं। मैं अंदर से मैं निकलते हुए देख रही हूँ। मुझे वाइट वो बहुत दिख रहे हैं, मोतियाँ, हीरे, डायमंड्स, ये मुझे बहुत दिख रहे हैं। वाइट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। शिव जी की कृपा भी आपको मिली हुई है, वीनस भी आपका एक्टिव, शिव शक्ति की कृपा मैं अगर बोलूँ तो गणपति जी की कृपा आपको बहुत प्राप्त है। अभी हाल ही में आप लोगों ने गणेश पूजा भी की है, तो उसकी कृपा बहुत लोगों को मिली है गणेश भगवान की। और आप में से बहुत लोग ने अभी कुछ नई पूजा शुरू करनी, कुछ नया कुछ शुरू किया है पूजा पाठ में, स्पिरिचुअलिटी में, तो आपको वो कृपा मिल रही है। मैंने हाथी के बहुत बड़े बड़े पाँव देखे कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें सिंदूर लगा हुआ है। ये गणपति जी का ही ब्लेसिंग्स है जो आपके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ईश्वरीय कृपा बहुत प्राप्त है, बहुत प्राप्त है। आप किसी भी धर्म के हो, आपको ईश्वरीय कृपा मिल रही है। एंजल्स आपको पूरा पूरा गाइड कर रहे हैं, एक एक रास्ते पे आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। तो मैं आपसे बोलूँगी, आप अपने अंदर जितना ट्रैवल करेंगे, एक आंतरिक ट्रैवल करेंगे जितना, उतना आप अपने अंदर के रत्नों को पहचान पाएंगे। वरना बाहर के लोगों से अपने बारे में पूछते रहेंगे तो सिर्फ कंकड़ पत्थर ही बिन के लाएंगे अपने पास तक। कि आप किसी और से पूछेंगे मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है बताओ। बाकी लोगों से नहीं पूछना है, आपको अपने अंदर जाना है, आपको अपने लिए पूछना है, अपने अंदर डिवाइन से पूछना है, आपको किसी बाहरी इंसान से नहीं पूछना है। ठीक है। बहुत एनर्जी सही इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही है, बट मैं अगर सारा बोलती जाऊंगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी कार्ड से देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी को रोकना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही है और एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग आ रही है। तो आप लोग, मैं सिर्फ एनर्जी आप तक पहुँचा रही हूँ, मैं सिर्फ मैसेजेस आप तक पहुँचा रही हूँ। अगर मेरे शब्द आपको कठोर लगते हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आपके लिए यूनिवर्स थोड़ा स्ट्रिक्ट गाइडेंस भी दे रही है साथ में कि जब आपको ईश्वर की कृपा इतनी मिल रही है तो आप क्यों शिकायतें कर रहे हो, आप क्यों रोना गाना कर रहे हो। जो लोग नहीं कर रहे वो अच्छी बात है, बट ये जनरल रीडिंग में बहुत लोगों की एनर्जी इस वक्त पिक कर रही हूँ। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत कीजिए। यूनिवर्स के प्रोसेस में विश्वास कीजिए। ठीक है, चलिए हम बिना किसी देरी के रीडिंग शुरू करते हैं। या व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें, हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। ठीक है, जो चीज़ें मैच करती हैं उससे अपने लिए रखिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी राशि के लिए और किसी भी जाति के लिए है। और ये जब भी आप तक मिलेगी, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी ये आपसे रेजोनेट करेगी। पूरे अच्छे पॉजिटिव मन से देखिएगा, तभी रीडिंग देखने का फ़ायदा है। ठीक है, आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशंस में हो डियर व्यूअर्स। मैं बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती मैं क्या क्या फील कर रही हूँ इस वक्त। बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में हो। अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज कीजिए। मैं आपसे ये बोलूँगी, जैसे कोई बच्चा होता है ना, बहुत एनर्जी उसके अंदर होती है, बट वो स्कूल नहीं जाता तो वो एनर्जी को वो घर में तोड़ फोड़ करके ख़राब करता है, मार रहा है, पीट रहा है, चीज़ें कर रहा है, गिर रहा है, सामान तोड़ रहा है, क्योंकि एनर्जी उसकी सही जगह चैनलाइज नहीं हो रही है। बट उस बच्चे का जब आप स्कूल में एडमिशन करा देती हैं तो वही बच्चा गेम्स में अच्छा निकल जाता है, खेल वगैरह अच्छे खेलने लगता है, क्रिएटिव में अच्छा निकल जाता है, अपनी चीज़ें बाहर निकालने लगता है। तो आपके अंदर इस वक्त इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है कि आपको उसको सही जगह चैनलाइज करने की ज़रूरत है, वरना आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दोगे सिर्फ ओवर थिंकिंग में, या फिर उसको घर पे रह के वेस्ट कर दोगे। घर पे रह के इन द सेंस सिर्फ ओवर थिंकिंग में, बिना एक्शन के। एक्शन लीजिए अकॉर्डिंगली और अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज कीजिए। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी इस वक्त आप हो रहे हैं अच्छे, आप एनर्जी में आ रहे हो।
देखो मेरे हाथों में ना शिवरिंग हो रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपकी, हाई वाइब्रेशंस। देखिए व्यूअर्स, आपको मैंने कहा ना, मुझे वाइट डायमंड्स, मुझे मोती, मुझे ये चीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है आप लोगों की पर्सनालिटी में, आपके अपकमिंग उसमें। देखिए कितना सारा, मैं अगर इसकी, और न्यू बिगनिंग, मैंने बोला कि आपके लाइफ में कुछ अच्छी न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। तो ये देखिए द फूल का कार्ड है। तो द फूल मतलब एक नई शुरुआत होती है, 0 नंबर का कार्ड है। इसका मतलब जिन्हें जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रही हूँ, ये एक नई शुरुआत है आपकी उसकी। और कितने सारे मैं वाइट ये वो देख पा रही हूँ, वाइट जेम्स ही हैं ये, जैसे समंदर के जेम्स। मैंने आपसे बोला ना, समंदर के, आप अपने अंदर ट्रैवल कीजिए, आपको बहुत सारे जेम्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रत्न दिखेंगे आपको। तो देखिए ये मुझे वही एनर्जी दे रहे हैं, और आप एक रिबर्थ की उसमें आ गए हो, एक नई एनर्जी में आप आ रहे हो अपनी, ठीक है। और ये इसलिए हुआ है, टावर मोमेंट के साथ न्यू बिगनिंग है, टावर और द फूल का कार्ड साथ में है। तो ये समझ के चलिए चीज़ें आपकी ख़त्म हुई हैं, पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स थी, ये आपका जो रास्ते का जो सफ़र था, जो मैंने शुरुआत में बोला कि भिखारियों वाला सफ़र था, वो अब ख़त्म हो गया है ना। जिनको जो षड्यंत्र करना था उन्होंने कर लिया, जिन्होंने आपको जितना आपके पीछे परेशानी क्रिएट करनी थी वो सब कर ली। अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये वापस से आप जो अभी आपको मैंने कहा कि शुरू कुछ दिन पहले आप थोड़ा सा रोए हो, थोड़ा सा टूट के रोए हो, थोड़ा आपको खाली फील हुआ है, तो वो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, टावर वाली एनर्जी हो सकती है, क्योंकि वो सर्कल आपको जो कंप्लीट हुआ है, तो वो वापस से वो सर्कल टावर के साथ कंप्लीट हुआ है, और ये वापस से न्यू बिगनिंग आपकी हुई है ना। और आप देखो, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी ये है, डिवाइन से एकदम कनेक्टेड हो चुके हो आप, डिवाइन के बहुत करीब आ चुके हो, है ना। तो डिवाइन के एकदम कृपा हो गई है राम जी की, समझ लीजिए, है ना। शक्ति एक ही है, तो रामचंद्र जी की कृपा, मैं यहाँ पर वही बोलूँगी क्योंकि आज हमारा टाइटल वही है और मुझे वही चैनलाइज हुआ। कोई भी भगवान जी हो, आप जिनको भी मानते हो, शिव जी को, हनुमान जी को, रामचंद्र जी को, माँ को, तो उनकी कृपा हुई है आपके ऊपर। और आप कहा ना, किंग और क्वीन की पोजीशन में आप पहुंच रहे हो, क्वीन की पोजीशन में आप पहुंच रहे हो, मेल फीमेल कुछ भी हो, है ना। तो आप जितना भी परेशान हुए हो, जितना भी ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, जो भी आप, जितना भी आपको लोगों ने परेशान किया है, आपके खिलाफ जो लोगों ने औजार यूज़ किए हैं ना, उसको आपने अपना हथियार बना लिया है। आपने उनका बुरा नहीं किया, आपने उनको पलट के जवाब नहीं दिया, बट आपने उनके, जो उन्होंने आपके ऊपर पत्थर फेंके, अगर मैं यहाँ बोलूँ, तो आपने उसकी अपनी इमारत खड़ी कर ली। आप एक क्वीन की पोजीशन में आ गई। यही आज अभी मैं बोल रही थी आपसे कि आप अपनी उस पोजीशन में आ रहे हो, बहुत जल्द जो आ चुके हैं। एक देखिए ना, कितनी प्रॉस्पेरिटी है, कितनी संपन्नता है आपके पास। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक संपन्नता भी दिखाता है। जिनको पता होगा टैरो के बारे में, तो आपको पता होगा डियर व्यूवर्स,
क्योंकि बहुत सारे टैरो रीडर्स भी ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त। तो ये एक संपन्नता, एक प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, और जो उसने अपनी मेहनत से किया है, अपनी मेहनत से उसने सारा ये साम्राज्य अपनी ये सब प्रॉस्पेरिटी बनाई है और अपनी एक क्वीन की पोजीशन में पहुंची है। बहुत कंफ्यूजन, लोगों ने बहुत कंफ्यूज किया आपको, है ना, और आपसे बोला कि आप मुझे मोती बहुत दिखे, आपका चंद्रमा अच्छा हुआ है। तो पास्ट में आपका चंद्रमा काफ़ी कमज़ोर रहा है ना, आपको बहुत कंफ्यूजन रहा है, चंद्रमा भी उल्टा हुआ आप देख पा रहे होगे, है ना। तो अब आपका चंद्रमा अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड है ये 7 ऑफ कप्स का रिवर्स कार्ड आया है, उल्टा कार्ड आया है। अगर हम इसको सीधा करें तो ये एक कन्फ्यूज़न बताता है कि कंफ्यूज हो कि आपकी एनर्जी इतनी डार्क हो गई थी, आपको हर तरफ ऑप्शन दिखते थे, हर तरफ चकाचौंध दिखता था, है ना, और आपका माइंड इस वजह से विचलित रहता था। बट अब ये रिवर्स आया है, मतलब आपका चंद्रमा अच्छा हो गया है। ये देखिए मून का कार्ड भी, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, बहुत ही सिग्निफिकेंट कार्ड आया है। ये जो मून का कार्ड है ये भी रिवर्स आया है। आपकी जो मून जो कमज़ोर था वो भी अच्छा हो गया है, मून की एनर्जी बहुत अच्छी हो गई है आपकी। अब आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपके अंदर मातृत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पशु पक्षियों के लिए छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा आप अब ममतामयी हो जाओगे, थोड़ा ज़िद्दी हो, बट ये ज़िद अब आपकी पॉजिटिव चीज़ों में आ गई, क्योंकि अब आपकी ज़िद ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अगर आप ज़िद्दी नहीं होते तो कब के घुटने टेक देते परिस्थितियों के सामने। इतनी मेहनत करके आपने अपने उस पर मेहनत की है, अपने क्राफ्ट पर आपने मेहनत की है, अपने ऊपर मेहनत की है, आपने लगातार आप मेहनत करते रहे हो, और इसीलिए आपने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। बहुत बहुत दिक्कतें आई हैं आपको, है ना। आपकी जॉइंट फैमिली हो सकती है, जॉइंट फैमिली की वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी, जॉइंट फैमिली की वजह से आपकी काफ़ी प्लान रुके हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और द चैरियट, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। शिव जी की आप अगर देखिए इसमें तो शिवलिंग है, शिव जी की कृपा आपको प्राप्त है, और आपसे बोला ना कि आप अपना साम्राज्य अब खुद खड़ा कर रहे हो। गोल्डन एनर्जी मुझे बहुत दिखी है। आप अपनी मेहनत से अपने साम्राज्य पे बैठे हो जाके, तो ये आपकी मेहनत है जो आप इस जगह पे आके पहुँचे हो, ये आपकी मेहनत है। क्वीन का कार्ड किधर था जो भी मैं, हाँ ये देखिए, तो ये आप अपनी मेहनत से, दोनों लोग मेल फीमेल जो भी हो, आप अपनी मेहनत से ये आपने हासिल किया है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो। नहीं निकले हो तो निकलोगे, डिवाइन कराएगी ऐसा, और आपका हाथ भी पकड़ के रखेगी, है ना। तो आपको खुद की मेहनत से ये आपको मिल रहा है। सन की एनर्जी देखिए, बॉटम ऑफ द डे की कितनी एनर्जी अच्छी निकल के आई है, सारी बॉटम ऑफ द डे के कार्ड्स हैं ये। सन की एनर्जी, सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त है। जब फिर वही मैं बोलूँगी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, मदर नेचर, मदर गाया, सब ये यूनिवर्सल जो सुपर पावर्स हैं, ये सब आपको अपनी कृपा प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप एलिजिबल हो चुके हो उस चीज़ के लिए। क्योंकि डिवाइन का नेचर का भी देने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी देखेंगे भाई आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए हो कि नहीं हो गए हो। तो सूर्य देव ने भी देख लिया कि भाई आप एलिजिबल हो गए हो, अब आप डिवाइन के उस पर जाके बैठ गए हो, क्योंकि आपने बहुत हर्मिट मोड बहुत कर लिया, बहुत अपनी सोल पे बहुत काम कर लिया, सोल अवेकन आपने कर ली है। और जिन्होंने नहीं किया, आप लोग करने की ज़रूरत है आपको। आंतरिक, मैंने ये बोला ना, आंतरिक यात्रा करिए, अपने अंदर की जर्नी तय करिए। तो ये देखिए आप कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको कृपा मिली है ना। क्वीन, किंग, क्वीन का देखिए कितनी एनर्जीज निकल के आ रही है, सब अपना साम्राज्य मिल रहा है वापस। ये देखिए किंग क्वीन की कितनी एनर्जीज निकल के आई हैं, ये सब आपकी एनर्जी है डियर व्यूअर्स। कार्ड खुद बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँगी, है ना। और जैसे मैंने बोला कि आपने बहुत घर से बाहर निकल के एक भिखारियों वाला रास्ता तय किया है, लोगों ने आपको परेशान इतना कर दिया। आपका कोई ओवरसीज जाने का प्लान था, ये रिटर्न, इसका रिवर्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ वैंड्स। आपकी बहुत सारी प्लानिंग्स रुक गई हैं, आपका मूड फिक्स नहीं था, और आपको लोगों ने भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा मैनिपुलेट किया, रास्ते में रोड़े अटकाए,
परिवार का भी रीज़न मुझे दिख रहा है, पैसों का, परिवार का, ऐसा कुछ जो जॉइंट फैमिली की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसकी वजह से आपकी प्लानिंग्स रुकी हैं, बट अब ठीक होगा। क्यों ठीक? और ये देखिए, आपने इस तरह से रास्ता तय किया है। एक जो किंग था, एक जो क्वीन थी, है ना, ये भिखारियों की तरह रास्ता आपने पूरा जर्नी अपनी तय की है। ये मेल फीमेल कोई भी हो, ये देखिए इस तरीके से एक साम्राज्य को छोड़ के आपकी लाइफ में एक ये एनर्जी आ गई। बट इसकी वजह से ही अब आपने ये जो दूरी तय की है ना, इसकी वजह से अब आप द मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हो। ये आपको ये पावर मिली है डिवाइन से। अब आपको जो मतलब एक मैजिशियन क्या होता है कि वो जादू दिखाता है, पूरी दुनिया वाह वाह करती है, पूरी दुनिया जादू उसका देखती है। तो अभी आपको बोला कि आप एक पब्लिक फिगर बन सकते हो। आप एक, मैं आपको लोगों के बीच में, भीड़ में मतलब एक मेन पर्सन, सेलिब्रिटी जैसा आपको मैं देख रही हूँ। तो आप वो मैजिशियन अब बनने वाले हो कि आप जादू दिखाओगे और लोग वाह वाह करेंगे। आप वो किसी भी फील्ड में हो सकते हो, कुछ भी काम आप कर सकते हो, भले आप हाउसवाइफ हो, बट आप अपना कोई ऐसा टैलेंट निखारोगे बाहर कि दुनिया उसे वाह वाह करेगी। घर पे बैठ के आप कुछ ऐसे काम सीख सकते हो, कुछ ऐसी नई नॉलेज ले सकते हो कि उससे आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। बाकी जो लोग अपने अपने उस पर काम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस एनर्जी में आ रहे हो। डिवाइन यही चाहता था कि आप मैजिशियन बनो, जो चीज़ छुओ वो फटाक से चेंज कर दे वो अपना रूप। ये आप बन रहे हो, तभी तो लोग आपसे टिप्स लेने आएंगे, तभी तो लोग आपको अपना आइडियल मानेंगे, तभी तो लोग चाहेंगे मेरे घर में थोड़ी देर के लिए आके बैठ जाओ, मेरे घर पे थोड़ा रुक जाओ, मुझसे थोड़ा फ़ोन पे बात कर लो, क्योंकि आप ये बनने वाले हो। रेडी, ये नेम फेम भी बताता है, ये रेड जो इसने कपड़े पहने हैं, तो आपको नेम फेम मिलने वाला है। सन की एनर्जी है, मतलब सूर्य देव की भी अगर एनर्जी है, यहाँ पर भी रेड क्लॉथ है, और आपको नेम फेम मिलने ही वाला है। बहुत ही ब्राइट। आई विश कि ये एनर्जी मेरे साथ भी रेजोनेट करे। मतलब मैं भी इस चीज़ को क्लेम करना चाहूँगी। कितनी अच्छी एनर्जी आई है। रास्ते में लोगों ने बहुत रोड़े अटकाए हैं आपके, बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं, हर कोशिश की है कि आप ऊंचाई तक ना पहुंच सको, आपके पैर पूरे खींचने की कोशिश की है, बट आपको आपकी चीज़ें तो मिलके रहेंगी, क्योंकि आपने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है आपने अपनी मेहनत में। डिवाइन ने पूरा आपके लिए रास्ता खोल दिया है, और जजमेंट आपको मिलके रहेगा। मैंने शायद, हाँ, ये जजमेंट, ये आपको जस्टिस भी मिलेगा। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो न्याय आपके पक्ष में होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं डियर व्यूवर्स। मैं इसमें अभी मैं आउटकम नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं और आउटकम अपने आप में ही दिख रहा है। बहुत ही, मैं सिंगल कार्ड केवल आपके लिए लेना चाहूँगी। आप इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा। यूनिवर्स को, शिव शक्ति को, भोलेनाथ को, रामचंद्र जी को, हनुमान जी को, आप जिस किसी को भी, अल्लाह, जिन भी डिवाइन को आप मानते हैं, तहे दिल से उन पे आज सर झुका के आप उनको थैंक यू बोलिएगा। बहुत कुछ वो आपको दे रहे हैं, देने वाले हैं। आप समझ नहीं सकते आपके जीवन में आगे क्या क्या आ रहा है। विश्वास करोगे तो चीज़ें होंगी, अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो फिर आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। मैं आपके लिए एक सिंगल कार्ड लेना चाहूँगी। आपको डिवाइन के लिए, मैंने डिवाइन से गाइडेंस लिया आपका कि द मून, आप जैसे हम उस चीज़ से बात भी करें कि आप लोग का मून अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो आपको अपने चंद्रमा पे काम करने की ज़रूरत है। मून की एनर्जी देखिए निकल के आई है, तो या तो आप उस पर काम कर रहे हो, जिनका अच्छा हो गया है तो उनको उस चीज़ का रिजल्ट भी मिल रहा होगा, क्योंकि मून पे अगर हमने विजय प्राप्त कर ली तो हम हर चीज़ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे मन से शुरू होती है, हमारे सोच से शुरू होती है ना। तो जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है, तो अगर हमारा मन ही खराब है तो हमारे पास करोड़ों रुपए भी होंगे, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम डिप्रेसिव जोन में रहेंगे, और लोगों के साथ गंदे गंदे हादसे भी हो जाते हैं एक डिप्रेशन में, है ना। बट अगर हमारा मन खुश है, हमारा मन अच्छा है,
तो हमारी जेब में 10 रुपये भी रहेंगे तो हम उससे 10 लाख रुपए बना लेंगे। तो ये सब कुछ मन का ही खेल होता है। तो आपको चंद्रमा आपके लिए अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा चंद्रमा की रोशनी में बैठिएगा, ठीक है, और उनके साथ थोड़ा देखिए चंद्रमा की तरफ। और ये फुल मून आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको थोड़ी शक्तियाँ दे के गया है। जो फुल मून निकला है, आपकी कुछ पावर्स बढ़ी हैं, साइकिक पावर्स बढ़ी हैं, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ा है, और आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ हुई है आपके लाइफ से। तो ये मून मुझे कार्ड मुझे वो सब एनर्जीज दे रहा है, ठीक है। तो मून जो आपकी लाइफ में जो चंद्रमा एक परेशानी देता था, अब वो आपको पॉजिटिव चीज़ें दे रहा है। और आपको थोड़ा सा मून लाइट में रहने की भी ज़रूरत है, ठीक है। चलिए हम अब डाउनलोड्स देखेंगे, डाउनलोड्स पे आएंगे। आई वॉन्ट टू गिव यू अ रोज़। तो डिवाइन का पहला मैसेज है कि आपको कोई गुलाब देना चाहता है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। ये इसमें 2 है, मैं दोनों ले लूँगी। यू अट्रैक्ट मी, तो कोई आपसे बहुत, देखिए आपको कोई रोज़ देना चाहता है और कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, आप एक पावरफुल बीइंग बन रहे हो ना, आपसे बोला ना आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग होंगे ही अट्रैक्ट, है ना। अभी आप देखो किस किस को अट्रैक्ट करते हो, है ना। लोग आपसे आएंगे टिप्स मांगने, चीज़ें बोलने आपसे, आपका समय मांगने के लिए आएंगे लोग। तुम्हारे साथ ट्रेन के सफ़र को मिस कर रहा हूँ, तो कोई आपने किसी के साथ ट्रेन में सफ़र किया था, तो वो आपके लव्ड वन है, वो उसको मिस कर रहे हैं। देखिए आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है लोगों का, जो पास में जिन्होंने आपकी कदर नहीं की। 1111, ये देखिए कितना अच्छा एक एंजल नंबर आपके लिए निकल के आया है। हो सकता है आपको 1111 बहुत दिख रहा हो, 111 बहुत दिख रहा हो, 2020 बहुत दिख रहा हो। तो ये सब एंजलिक नंबर हैं और आपको एंजल्स आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो बिल्कुल ये मतलब कृपा ही बरस रही है, आपको डिवाइन की कृपा ही बरस रही है। आज यही हम रीडिंग कर रहे हैं, तो आपकी उनकी कृपा से सब काम होता जा रहा है। आपका कृष्ण जी की भी एनर्जी यहाँ पर, उनकी भी कृपा प्राप्त है आपको। कोई पाव जैसा कुछ खा रहा है, ब्रेड का कुछ खा रहा है, मैंने भी किसी को देखा खाते हुए। किसकी एनर्जी मैंने पिक की बताइएगा। ज़्यादा काले रंग के कपड़े क्यों पहनते हो, नकारात्मकता आकर्षित करते हो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज जिस किसी के लिए भी है, आप में से जो कोई भी ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पहन रहा है, तो प्लीज़ मत पहनिएगा, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो इसकी वजह से। आई हैड वॉन्ड यू, तो ये मैसेज वो लग रहा है मुझे कि आपने किसी को कुछ बोला था कि ऐसा मत करना, बट किसी ने आपकी बात को माना नहीं। जैसे पास्ट में आपकी बातों को लोगों ने वैल्यू नहीं दी, अब आपकी बातें एक एक करके उनके सामने आ रही हैं और अब उनको पता चल रहा है। तो अब ये आपकी सोल एक तरह से कह रही है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था इस चीज़ के लिए, तो अब उनके साथ वो हो रहा है जो आपने कभी मना किया था उनको इस चीज़ के लिए। अब दुश्मनों की बारी आंसुओं की, तो अब बिल्कुल है दुश्मनों की बारी ही है रोने की, क्योंकि अब आपका ऑरा शाइन कर रहा है और जिसने जो करना था उनको बोला ना, आपकी तो न्यू बिगनिंग हो रही है, आप एक नई वाइब्रेशंस में जा रहे हो। अब जो भी आपके साथ हुआ है, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी ना, आप गलत बोलिएगा, अपना कर्मा खराब मत कीजिएगा। आंसुओं की बारी है आपके दुश्मनों की, बस ये समझ लीजिए। आपको अपने मुंह से खराब बोल के अपना कर्मा नहीं खराब करना है, क्योंकि इससे उनके कर्मा कट जाएंगे और आप कर्मा क्रिएट कर लोगे। शत्रु आपकी पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं, देखिए, है ना। अब आप क्या हो रहा है भैया, देखिए आपको दुश्मनों की बारी है आंसुओं की, और शत्रु आपकी पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं। बिल्कुल गॉसिप होगा अब आपकी पीठ पीछे, उनको समझ में नहीं आएगा आपके पास कौन सी पावर आ गई, आप कैसे शाइन कर रहे हो, इतना कैसे आप फेमस हो रहे हो, कैसे इतना आपकी चीज़ों की वैल्यू बढ़ रही है। अमन से दोस्ती कर लो, वो सही इंसान है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है, तो प्लीज़ डिवाइन बोल रहे हैं आप उनसे दोस्ती कर लीजिए, है ना, वो सही इंसान है।
मैं इसमें से एक मैसेज और लेना, मुझे दो की एनर्जी आ रही, मैं 2 मैसेज और लेना चाहूँगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। 3 आ गए, तीनों ले लूँगी। भगवान ने आपको अपनी शरण में रखा है, बिल्कुल बिल्कुल आपको शरण में रखा है। ईश्वर पूरी रीडिंग में ये निकल के आ रहा है। जय भगवान जी, मुझे भी अपनी शरण में रखना। तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, बहुत भाग्यशाली हो, आपको ईश्वर ने अपनी शरण में रखा है। पक्षियों को दाना दो, तो आप पक्षियों को, ओ 4 आ गए, मैं सब ले लूँगी। पक्षियों को दाना देने की ज़रूरत है आपको। इसके पीछे भी कोई मैसेज दिख रहा है मुझे। बहुत जल्द आप एक गुरु की भूमिका निभाने वाले हो, तो आप बहुत मतलब अभी क्या बोलूँ मैं, गुरु की भूमिका में आने वाले हो। आप बोल रही हूँ ना आपसे, आप बोल, मुझे लोगों के बीच में आपके सामने एक भीड़ खड़ी हुई है, आप बोलते हुए दिख रहे हो, तो आप किसी अच्छी पोजीशन पे पहुँचने ही वाले हो। गुरु की भूमिका हो सकती है, एक किंग की तरह भूमिका हो सकती है, एक मुखिया की भूमिका किसी भी जगह की, जिसमें लोग आपको सुनेंगे, आप लोगों को रास्ता दिखाओगे, वो भूमिका में बहुत जल्द आने वाले हो। और ये पक्षियों को भी दाना डालिए, ये गाइडेंस भी आया है। घर में राम सीता की फ़ोटो लगाओ, वो आशीर्वाद में नया घर देंगे, जो आपका सपना है। देखिए राम जी की कृपा जिनको मिल गई है और जिनको नहीं मिली है, तो रामचंद्र जी खुद चाह रहे हैं आप पर अपनी कृपा करना, और इसके लिए उन्होंने देखिए आपको गाइडेंस दिया है कि आप घर में राम सीता जी की फ़ोटो लगाइए। और आप जो बहुत दिनों से घर लेने का वेट कर रहे हैं और काम होते होते अटक जाता है, तो इससे आपका वो सपना पूरा हो जाएगा घर लेने का। ठीक है, तो आप ये जब आपके सामने गाइडेंस आए तो प्लीज़ आप इसे फॉलो करिएगा। भले आप छोटा सा फ़ोटो लगाइए, मंदिर में लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि जब खुद श्री राम जी आपके सामने ऐसा मैसेज लेके आ रहे हैं। मुख्य द्वार पर नज़रबंद टांगो, तो ये आप मुख्य द्वार पर नज़रबंद टांगिए, तो नेगेटिव एनर्जीज से बच के रहेंगे। ठीक है डियर व्यूअर्स, तो मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।